मुख्य बिंदु, क्विक फैक्ट्स। कवि मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा। महाकाव्य पद्मावत सर्ग संख्या 57 में से ये एक महत्वपूर्ण खंड है। भाषा ठेठ अवधि। छंद दोहा चौपाई शैली, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा माइनस करबक पद्धति। रस वियोग श्रृंगार रस प्रधान। गुण माधुर्य गुण। #2 शार्ट ट्रिक। 12 महीनों का दर्द 12 मासा। नागमती के वियोग का वर्णन 12 मासा आषाढ़ से जेठ तक के रूप में किया गया है। महीनों को याद रखने और उनके मुख्य प्रतीकों की ट्रिक नीचे दी गई है। महीना मुख्य प्रतीक बटीने याद रखने की ट्रिक। नागमती की स्थिति 1। आषाढ़ आषाढ़ इक्वल्स आकाश में बादल, मेघ गरजते हैं, नागमती विरह की अग्नि में सुलगने लगती है। 2। सावन सावन इक्वल्स झमाझम बारिश, चारों तरफ पानी है पर नागमती की आंखों से आंसू रूपी सोनकचरी लाल कीड़े बह रहे हैं। 3। भादो भादो इक्वल्स अंधेरी रात और बिजली, भाद्रपद की काली रात में अकेले डर लगता है। दादुर मेढक और मोर शोर कर रहे हैं। 4। क्वार आश्विन, क्वार इक्वल्स जल थल सूखना, चित्रकूट के जल सूख रहे हैं पर नागमती का घट शरीर सूख रहा है। हंस लौट आए पति नहीं आए। 5। कार्तिक कार्तिक इक्वल्स दिवाली और उजाला, सब सखियां दिवाली मना रही हैं पर नागमती के घर में अंधेरा है, चंद्रमा भी आग लगा रहा है। 6। अगहन अगहन इक्वल्स ठंड की शुरुआत, दिन छोटे रातें लंबी, विरह रूपी बाज उस पर मंडरा रहा है। 7। पूस पौष पूस इक्वल्स कंपाने वाली ठंड, थर थर कांपना, चक्री रात में बिछड़कर सुबह मिलती है पर नागमती दिन रात अकेली है। 8। माघ माघ इक्वल्स पाला और पातुर, विरह की हवा सीयू शीत बनकर हड्डियों को झकझोर रही है, आंसू टपक रहे हैं। 9। फागुन फागुन इक्वल्स होली और झोंके, सब सखियां फाग खेल रही हैं पर नागमती विरह में जलकर राख हो रही है। 10। चैत चैत इक्वल्स बसंत और ढाक के फूल, वन में टेसू ढाक फूल उठे हैं पर नागमती के लिए सब कुछ उजाड़ है। 11। वैशाख वैशाख इक्वल्स कड़ी धूप, गर्मी से शरीर झुलस रहा है, विरह की आंच में वो मोम की तरह पिघल रही है। 12। जेठ जेठ इक्वल्स लू और दुबलापन, लू चल रही है, नागमती इतनी दुबली हो गई है कि वो तिनके जैसी और उसका विरह कुल्हाड़ी जैसा हो गया है। #3 परीक्षा के लिए कीवर्ड्स। यदि व्याख्या या उत्तर में ये शब्द दिखें तो समझ जाना ये नागमती वियोग खंड है। पिया पति रत्नसेन के लिए प्रयुक्त। सुआ सुआ हीरामन तोता जो रत्नसेन को ले गया। भौरा और काग नागमती अपना संदेश भौरे और कौवे के माध्यम से भेजती है। कंत पति, बाउर पागल, विरह में पागल होना। #4 सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पंक्तियां, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस। पियू सौ कहे हु संदेशड़ा, हे भमरा हे काग, सो धनी विरही जरी मुई, तेहि धुआं लाग। अर्थ हे भौरे हे कौवे, मेरे पति से कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह में जलकर मर गई और हम उसी के धुएं से काले हुए हैं। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। पाठ महादेई ये थिरु नाही, कंत जो कहूँ गयो पुनि नाही। अर्थ पटरानी नागमती का हृदय स्थिर नहीं